जय हिंद दोस्तों, मैं रोशन राज राज स्टडी ब्लॉग पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के बीच में बात करने वाला हूं एएलपी CBT 2 के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी की कौन सा बुक पढ़ें, कहां से पढ़ें और कहां से प्रैक्टिस करें ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और कितना जो नंबर आना चाहिए सेफ हो सकता है आपके लिए, वो सारी बात करने वाला हूं। मैं उसी टॉपिक की बात करूंगा जो आपके लिए बेनिफिट हो और जो मैं अभी कर रहा हूँ, जो उसी की बात मैं करने वाला हूँ। मैं जो अभी फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसी टॉपिक की बात करने वाला हूँ कि मैं कैसे अभी पढ़ाई अपना कर रहा हूँ। तो बात करते हैं दोस्त कि आप जानते हैं कि ALP CBT 2 के लिए पार्ट ए और पार्ट बी है, जो आपको पहले ही पता है। पार्ट ए में आपको जो है वह 100 नंबर का होने वाला है, जो मेरिट के लिए यही मेन भूमिका निभाने वाला है। 100 नंबर में 25 मैथ है, 25 रीजनिंग है और पहले तो 40 नंबर का बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग आता था। इस बार भी वही मान के चलिए, लेकिन 10 नंबर जो जीके और करंट था उसे हटा दिया गया है। तो आप मान भी सकते हैं कि 50 नंबर का बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग आने वाला है। पार्ट बी में ट्रेड है। अब इलेक्ट्रीशियन जिनका ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, जिनका डीजल मैकेनिक है, डीजल है, फिटर है, सबके अलग अलग ट्रेड है। रही बात दोस्त कि मैं सबसे पहले बात करता हूँ मैथ और रीजनिंग के लिए। तो भाई मैथ और रीजनिंग के लिए सबसे बेहतर है प्रैक्टिस। आप टेक्स्ट बुक पे से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेक्शन मॉक भी लगा सकते हैं मैथ रीजनिंग का। प्रीवियस ईयर रेलवे का लगाइए, जिसमें थोड़ा सा हार्ड और थोड़ा सा लो दोनों लगाइए। जैसे ग्रुप डी 2022 का लगाइए मैथ रीजनिंग। तो अगर ग्रुप डी 2022 का मैथ और रीजनिंग का मॉक लगाते हैं तो वो थोड़ा सा हार्ड है, तो उससे क्या होगा कि अगर एग्जाम में कुछ हार्ड भी मैथ रीजनिंग आ जाता है तो उसमें ज़्यादा जो है हाइपर होने की ज़रूरत नहीं होगा। तो मैथ रीजनिंग आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप ALP CBT 2 की बात के लिए देख रहे हैं वीडियो, तो जरूर है कि आपका ALP CBT 1 में ठीक ठाक मैथ रीजनिंग है, तभी आप CBT 2 की बात सोच रहे हैं। तो मैथ रीजनिंग वनली प्रैक्टिस कीजिए, कुछ नया मत कीजिए मैथ रीजनिंग पे। और रही अब तीसरा बात है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की। तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल यूट्यूब से फ्री क्लास कर रहा हूँ बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का। बीके पाठक सर जो थे, उनका एक चैनल है बीके पाठक, आप जाके देखिएगा तो वहाँ पूरा का पूरा बेसिक साइंस वो फ्री पढ़ा दिए हैं। और अभी उनका कल से इंजीनियरिंग के लिए भी एक टीचर नए हैं उनमें, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए स्टार्ट किए हैं। तो आप पूरा का पूरा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास वहाँ से फ्री कर सकते हैं बीके पाठक यूट्यूब चैनल से, और बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं। लेकिन सिर्फ क्लास करने से नहीं होगा, उनका क्लास कीजिएगा, उन्हीं का जो आपको पहले क्लास करने के पहले जो है PDF निकाल लीजिएगा। उन्हीं का टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से PDF निकाल लीजिएगा पूरे टॉपिक का, पूरे चैप्टर का। उसके बाद क्लास भी कीजिए, उसे रिविजन भी कीजिए। उसके अलावा और आपको करना होगा बेसिक साइंस के लिए यूथ का PYQ, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के लिए यूथ का PYQ एक बुक आता है, जो स्पेशल रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। तो आप वहाँ से क्लास कर लें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और यूथ का जो बुक है, यूथ का जो आपको लगभग 4300 प्लस क्वेश्चन है उसमें, तो उसमें उससे आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। क्लास करना आप बीके पाठक सर से कर लीजिए। अगर कहीं से आप पेड क्लास कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ से पेड क्लास कर रहे हैं वहीं से क्लास कर लीजिए पेड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप यूथ का PYQ जरूर रख लीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म का, तो प्लेटफॉर्म का 2018 का जो उनका नोट्स था, मैंने हाथ से लिखा हुआ प्लेटफॉर्म का नोट्स था, पुराना वाला 2018 वाला, तो उसका मैंने पहले भी एक वीडियो में दोस्तों को कहा भी था कि PDF मैं शेयर किया था। तो उसका PDF भी अगर चाहिएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं PDF भी उपलब्ध कर दूंगा। तो उसका PDF लेके आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है, प्रीवियस ईयर है। क्योंकि देखिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग कुछ नया बदलता नहीं है, जो पहले था 2018 में वही रहने वाला है। वही बेसिक साइंस के जो चैप्टर हैं जो वही रहेंगे, इंजीनियरिंग का वो चैप्टर है वही रहेंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप दो बुक या एक तो आप क्लास नोट्स देख लीजिए, एक यूथ का PYQ देख लीजिए जो प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये दोनों से अगर आप मान लिया अगर कोई और बुक है जैसे किसी टीचर से आप पढ़ रहे हैं पहले से, तो आप प्लेटफॉर्म का आप ले सकते हैं, जो पुराना वाला ओल्ड वाला लीजिएगा। न्यू वाला में कोई काफ़ी ज़्यादा हार्ड है तो खुद से आपको समझ नहीं आएगा। अगर न्यू वाला जो प्लेटफॉर्म का लीजिएगा
बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के लिए बुक, तो उसमें समझ में खुद से नहीं आएगा, लेकिन ओल्ड वाला में समझ आ जाता है। तो ओल्ड वाला अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपको भेज देंगे। अब रही बात, ये तो पार्ट ए की बात की है। पार्ट बी में जो है वह दो पोर्शन पे ध्यान दीजिए। एक तो आप जो ट्रेड का क्लास कर रहे हैं, ट्रेड का क्लास कीजिए। दूसरा ट्रेड का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ सर का जो उनका ऐप है, उस ऐप पे आप जाइएगा, आस्क जो एप्लीकेशन है उनका, तो उस पर वह हर ट्रेड का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करीब 40-50 सेट है, उसे कराए हुए हैं और उस सबके लिए फ्री उपलब्ध है। आप जाइएगा, अपना लॉगिन कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको फ्री उपलब्ध मिल जाएगा उनका। इसके जगह या तो आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, फिटर ट्रेड है, या डीजल मैकेनिक है, तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस और पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हुए हैं। सिर्फ चैप्टर बाई चैप्टर नहीं है, अलग मिक्स भी है, चैप्टर बाई भी है। तो लगभग 30 सेट जो है वह लगभग सबका है। इसके अलावा वह बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का भी जो है वह क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हुए हैं, बिल्कुल फ्री आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे बिल्कुल फ्री उपलब्ध है, तो वहाँ से जाके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और यहाँ तक कि पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, हर चैप्टर का पीडीएफ भी है, तो पीडीएफ निकाल के आप वहाँ से उनका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो ये एक फायदा होगा जो हर स्टूडेंट के लिए वो उपलब्ध करा दिए। तो ये बहुत बेनिफिट है। मतलब क्लास कीजिए और क्लास करने के बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा और कई सारे यूट्यूब पे टीचर हैं जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्वेश्चन का, जैसे नीरज सर भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। जो साइंस मैग्नेट के नीरज सर है, वहाँ भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक तो अभी जो क्लास भी करते रहिए, हर ट्रेड आपका जो भी ट्रेड है उस ट्रेड का क्लास कीजिए, और उसी ट्रेड का जो क्लास करने के अलावा वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ जो है क्लास करने से नहीं होगा, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस। ये मत सोचिए कि आगे क्लास कर लेंगे उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, क्लास करते रहिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो आप इस तरह से अपने बेसिक साइंस और ट्रेड और मैथ रीडिंग का प्रैक्टिस करके अपने आप को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी आपके अगर पार्ट एक, अगर एक कभी कभी जो है आप एक मॉक भी बना के देखें। अभी जो है रेगुलर मॉक नहीं बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो 8 गो प्रीवियस ईयर, 8 से या 10 गो प्रीवियस ईयर जो है वह टेक्स्ट बुक पे आपको जो भी सबका मॉक मिला हुआ है ALP 72 के लिए है, तो आप उससे मॉक भी बना सकते हैं। मॉक बना के देख ले कि आपके पार्ट ए में कितने नंबर आ रहे हैं और पार्ट बी में कितने नंबर आ रहे हैं। तो वो हिसाब से हर 2 दिन पे एक मॉक जरूर लगाएं, ताकि मॉक लगाने से ये पता चलेगा आपका कि आप जो मॉक जो पढ़ रहे हैं, क्या ट्रेड में नंबर बढ़ रहा है, क्या बेसिक साइंस में नंबर बढ़ रहा है, या क्वेश्चन उस तरह से आ रहे हैं कि नहीं। तो बीच बीच में हर एक दिन गैप करके जो है एक फुल मॉक भी लगाया करिए। तो यही मैं जो है वो अभी मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। और मेरे भी अभी कुछ पार्ट ए में तो ठीक ठाक नंबर जो है, पार्ट बी में भी जो है वह ट्रेड में कुछ ज़्यादा नंबर नहीं उठ रहा है। लेकिन हाँ, इस तरह से अगर लगातार करते रहिएगा तो हमारा भी आपका भी सबका जो है वह पार्ट बी भी तैयार हो जाएगा और पार्ट ए भी तैयार हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, यही जो है अपना कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए। और अगर आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का पीडीएफ चाहिए तो इसके साथ सर का, तो आप मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। या बेसिक साइंस का, बेसिक साइंस प्लेटफॉर्म का चाहिए तो दोनों का हम पीडीएफ आपको जो शेयर कर देंगे। तो इसी के चलते, इसी के साथ मैं अपनी बात जो है वो समाप्त करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।